दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डेनियल राज के इस प्रोग्राम में आज के विषय को रखने से पहले दोस्तों आपको जल्दी से याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन बेल दबाना ना भूलें, मेरे पेज को लाइक कर लें और आपको ये थंब को प्रेस करना है ताकि जब मैं लाइव आऊँ तो आप मुझे देख सकते हैं और मेरे साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप जो कि हमने एक नई मुहिम शुरू करी है गलत शिक्षाओं के प्रति जो भारत में चल रही हैं, लॉकडाउन के पश्चात हम जल्दी से इसको शुरू करेंगे। मुंबई से पहली बैठक होगी, लेकिन तब तक के लिए हम लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं। कम से कम 600 से ज़्यादा लोग अभी तक जुड़ गए हैं। आपको करना क्या है कि इनमें से किसी एक नंबर पर कॉल करना है और उनको कहना है कि वो आपको मसीह मंथन बैठक में ग्रुप में जोड़ दें। चलिए दोस्तों, आज का जो विषय है आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। जैसे हमेशा आप लोग देखते हैं, दिलचस्प होता है, गंभीर विषय होता है और आशा करता हूँ कि आप लोग उसे सीख रहे हैं और दूसरों को आप लोग फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। मकसद एक ही है, परमेश्वर के नज़दीक उसकी कलीसिया को लाना, कलीसिया को यीशु से जोड़ना और यीशु के मकसद से जोड़ना, और जो मिशन यीशु ने शुरू किया था 2000 साल पहले उसमें आपको लेकर आगे बढ़ना। चलिए दोस्तों, मैं आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। ये चित्र अगर आप देख रहे हैं तो आपको नाम से पता चल गया होगा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ना दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यीशु के पहले आकर यीशु की गवाही दी। यीशु कौन है, यीशु क्या है, और यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरते यही व्यक्ति था जिसने देखा और गवाही दी कि ये वो मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये वो व्यक्ति है जिसने यीशु से कहा कि तू बड़े मैं घटूं। ये वो व्यक्ति है जिसने शास्त्रीय फरीसियों को कहा मैं मसीह नहीं हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है। ये जॉन द बैप्टिस्ट, जिसकी इतनी अच्छी गवाही चारों किताबों में पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में। लेकिन इसके साथ में दोस्तों एक बार ऐसी कोई घटना घटी, इसके प्रति जो लिखा गया है, मैं उस पहलू को आपके बीच में रखना चाहता हूं ना। दोस्तों, वो पहलू क्या है आइए देखते हैं, और वही आज का मेरा विषय है। मेरा मकसद है आपको एजुकेट करना, मेरा मकसद है आपको बाइबल के अंदर जो बातें हैं उससे परिचित करना, ताकि भविष्य में आप जो है परिपक्व हो जाए और प्रभु के राज्य में वचन को लेकर आप लोग मजबूत हो जाए ना। दोस्तों, ये रहा आज का विषय। लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु पर शक क्यों हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं इसके ऊपर आज बात करूंगा। वक्त को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा सा वक्त लंबा जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे साथ में बने रहिएगा। वापस आते हैं, आज का विषय है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु पर शक क्यों हुआ ना। मत्ती की किताब उसका 11 के 3 में, 4 किताब में सिर्फ मत्ती रिकॉर्ड करता है उस घटना को जो जेल में रहते रहते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में पूछने को अपने चेलों को भेजा। उन्होंने क्या पूछने को भेजा आइए देखते हैं। लिखा है, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बात जो है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जॉन द बैप्टिस्ट को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु पर शक हुआ, यीशु पर डाउट हुआ, इंग्लिश वर्ड है, यीशु पर शक हुआ ना। दोस्तों, यीशु पर शक क्यों हुआ, उसके 2 कारण हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके 2 कारण हैं। पहला, यीशु की सेविकाई, और दूसरा यीशु की सेविकाई का तरीका। मैं रिपीट करता हूं कि एक यीशु की सेविकाई और दूसरा उसकी सेविकाई का तरीका। जॉन द बैप्टिस्ट जो है जेल में पड़े पड़े यीशु की सेविकाई के प्रति सुनता था और यीशु के सेविकाई का तरीका को भी वो सुनता था ना। इसको देखिए, शक पैदा होने का सबसे बड़ा कारण, जी हाँ दोस्तों, शक पैदा होने का सबसे बड़ा कारण, यूहन्ना कभी भी यीशु के साथ में नहीं दिखा। चारों पुस्तकों में हम नहीं देखते दोनों के साथ में कभी भी सेविकाई करते हुए, सिवाय बपतिस्मा के वक्त में। तो इसका मतलब है कि जॉन द बैप्टिस्ट का और यीशु का आमना सामना बपतिस्मा के वक्त में हुआ था, और यीशु मसीह के साथ में जॉन द बैप्टिस्ट को चारों किताबों में हम बाकी जगहों पर नहीं देखते कि वे दोनों ने कभी साथ में सेविकाई करी ना। इसको देखे, यूहन्ना यीशु के साथ रहता कम था लेकिन यीशु के बारे में सुनता बहुत था। मैं रिपीट करता हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के साथ रहता कम था लेकिन यीशु के बारे में सुनता बहुत था। रहता कम था, सुनता बहुत था ना। दोस्तों, यहां पर
आप ये चित्र देख रहे हैं, मेरे पास में जो सोर्स अवेलेबल है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरी तरह से समझा सकूं। यहां पे जॉन द बैप्टिस्ट ने अपने चेलों को बुलाकर, चित्र में देख लीजिए, उसने पूछने के लिए बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना। ये देखिए लिखा है सुना। तो वो सुन सुनकर यीशु के प्रति अब बात करते हैं उन दो कारणों की, क्योंकि उसने बहुत सुन रखा था, एक यीशु की सेविकाई की और दूसरा यीशु की सेविकाई के तरीके की। ना दोस्तों, सबसे पहले आपके बीच में रख रहा हूं यीशु की सेविकाई की। ना इसको देख लीजिए, यीशु की सेविकाई में यीशु राजा बने ऐसा यीशु कभी नहीं चाहता था। इसलिए लिखा है कि यीशु की सेविकाई में राजा बनना नहीं था। तो यीशु ने कभी नहीं चाहा कि यीशु राजा बने। ना दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा वक्त लंबा जाएगा, लेकिन यह बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा वक्त जाए, मेरे साथ में बने रहिएगा। ना यीशु कभी नहीं चाहता था कि वो राजा बने, लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट जो था वह था जो यीशु के बारे में घोषणा करी कि ये जगत का मेमना है। तो उसको लगा कि अगर ये जगत का मेमना है, ये छुटकारा देने वाला है, और मत्ती की किताब कहती है कि यीशु राजा है, मरकुस की किताब कहती है कि यीशु बैल है, और लूका की किताब कहती है कि यीशु मनुष्य है, और यूहन्ना की किताब कहती है कि यीशु काब है, यानी परमेश्वर का पुत्र। तो उसको लगा कि अगर यीशु राजा है तो उसका राज्य होना जरूरी है, उसका किंगडम होना जरूरी है। तो लेकिन यीशु ने कभी भी खुद को राजा घोषित नहीं किया। हालांकि लोगों ने करी, लेकिन यीशु ने कभी खुद को राजा घोषित नहीं किया। लेकिन बजाय इसके यीशु पापियों के साथ उठता बैठता, वेश्याओं का उद्धार करता, छुंगी लेने वालों का घर जाता, उनका उद्धार करता। जक्कई की बात कर रहा हूं। फिर पापी लोग यीशु को छूते थे, उसके लिए यीशु मना नहीं करता था, जैसे 12 साल की औरत ने, या फिर कई लोग, पतरस ने कहा कितने लोग आपको छू रहे हैं, लेकिन यीशु ने किसी को मना नहीं किया। यीशु का पापियों को माफ कर देना, जैसे कि व्यभिचार वाली औरत को यीशु ने माफ किया। ये सब चर्चा जॉन द बैप्टिस्ट जेल में बैठे बैठे, ये देख लीजिए, जेल में बैठे बैठे सुनता था। मैं रिपीट करता हूं, लिखा है वो सुनता था। तो सुन सुनकर उसको ऐसा लगा कि सच में ये वही यीशु है जिसकी मैंने घोषणा करी, ये जगत का उद्धार करता है, मेमना है। ये अचानक से इसकी सेविकाई ऐसी क्यों है? ना दूसरी सेविकाई का तरीका, वक्त की कमी है, उसके लिए जल्दी से आ रहा हूं। यीशु की सेविकाई का तरीका, ना ये जो घटना जो आपको अभी मैं बता रहा हूं, ये 11वें अध्याय का है, लेकिन ठीक उसके एक अध्याय पहले, यानी कि 10वें अध्याय में यीशु ने खुद तो सेविकाई करी, लेकिन साथ ही साथ अपने चेलों को भी भेजा, 12 चेलों को, लेकिन फुल अथॉरिटी के साथ में। ना इसको देखिए, यूहन्ना 4:2 में, यद्यपि यीशु आप वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, यीशु किसी को बपतिस्मा नहीं देता था। लेकिन जॉन के बारे में लिखा है वो प्रसिद्ध था, प्रचलित था, फेमस था एक ही चीज में, बपतिस्मा बपतिस्मा बपतिस्मा। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि यीशु बपतिस्मा नहीं दे रहा है, बल्कि जॉन द बैप्टिस्ट चाहता था कि यीशु बपतिस्मा उसको दे, उसको ऐसा लगा कि जैसे मैं बपतिस्मा दे रहा हूं यीशु सबको देगा, लेकिन यीशु नहीं देता था, उसके चेले देते थे। तो यीशु के चेले चमत्कार भी कर रहे हैं, मुर्दे भी जिंदा कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। तो उसके तरीके को लेकर भी उसके मन में, जेल में बैठे बैठे उसके मन में प्रश्न उठा, ये कैसे हो सकता है? यीशु खुद परमेश्वर है, यीशु जगत का उद्धार करता है, तो वो खुद करे, उसने अपने चेलों को ये फुल अथॉरिटी देकर क्यों भेजा? उसके मन में ये प्रश्न उठा। ना ये दो कारणों से दोस्तों उसके मन में प्रश्न उठना लाजमी है। मैं रिपीट करता हूं कि जेल में पड़े पड़े शक पैदा होना लाजमी है, स्वाभाविक है। ना इसको देखिए, यीशु का उत्तर यूहन्ना को, मैं वापस कहता हूं कि यीशु का उत्तर यूहन्ना को, मत्ती की किताब उसका 11:4 और 6 तक में लिखता है कि यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो, जॉन द बैप्टिस्ट के चेलों से यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। यीशु ने यहां यह नहीं कहा कि जाकर कहो कि मैं हूं यीशु, तुझे शक नहीं करना, ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा कि जाकर उसको कह दो। क्या कह दो? बड़े ध्यान से देखिएगा, यीशु को तब करते हुए और चेलों को कहीं और करते हुए। तो यीशु ने क्या कहा? जो चेले देख रहे थे यीशु के, जॉन द बैप्टिस्ट के, यीशु ने क्या कहा? तुम जो देखते हो, तुम जो सुनते हो। तो यीशु को तब करते हुए और चेलों को कहीं और करते हुए, क्योंकि 10 में यीशु ने चेलों को भेजा और 11 में यीशु खुद चमत्कार कर रहा है और उसके चेले भी कहीं और चमत्कार कर रहे। क्या कर रहे? देखिए वचन 5 में, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बीमारी बहरे सुनते हैं, मुर्दे झिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। तो इसका मतलब है यीशु खुद भी कर रहा है और उसके चेले भी कर रहे हैं। और ये सब सुनकर जॉन द बैप्टिस्ट को
कंफ्यूजन हुआ कि यीशु दूसरों को यह अधिकार क्यों दे रहा है, और यह लाजमी है, मैं फिर कहता हूं। लेकिन यीशु ने यहां कहा, यशायाह की किताब 35वां अध्याय, यशायाह की किताब 61वां अध्याय, उसको दोनों को कोट कर उसने कहा यह सब कुछ हो रहा है जो तोरा में लिखा है, जो व्यवस्था में लिखा है। तो प्रश्न उठता ही नहीं है ठोकर खाने का ना। इसको देखिए, वचन 11 का 6 अध्याय 11 का 6 में लिखा है कि धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। मैं रिपीट करता हूं कि धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। मेरे कारण से क्या अर्थ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु की सेविकाई और यीशु का सेविकाई का तरीका। आज भी दोस्तों कई लोग जो हैं, ठोकर खा रहे हैं। आज भी कई लोग ठोकर खा रहे हैं। यीशु के तरीके को, यीशु की सेविकाई को जब मैं प्रचार करता हूं नहीं समझ में आता। कुछ लोग 10% जो अच्छा प्रचार करते हैं नहीं समझ में आता, और उसके चलते उनको ठोकर लगती है, शक पैदा होता है, मेरे वीडियोस को लेकर शक पैदा होता है। 10% जो मेरी तरह प्रचार करते हैं, यीशु के उस कॉन्सेप्ट को लेकर प्रचार करते हैं, शक पैदा होता है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? समझिए चीज़ को। जॉन द बैप्टिस्ट तक के साथ में ये हो सकता है, आपके साथ में भी हो सकता है। सतर्क रहिए, यीशु की सेविकाई को समझो, यीशु के सेविकाई के तरीकों को समझो। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।